कांके विधायक सुरेश बैठा ने जातीय जनगणना सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को इस दिशा में फैसला लेना पड़ा। वहीं पहलगाम को लेकर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट से जाति जनगणना के लिए उन्होंने जो घोषणा की है, सबसे पहले उनको धन्यवाद। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उस महान नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को, जो खुलेआम मंचों में, कई सभाओं में, प्रदेश के कई प्रांतों में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हर हाल में जनगणना करा कर रहूँगा। कैबिनेट में भी जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, उस दरमियान भी उन्होंने कहा था कि आपको जनगणना कराना होगा और नहीं तो हम कराएंगे। ये आवाज़ उन्होंने जनता के बीच में एक संदेश देने का काम किया है। उसका ही परिणाम रहा, उसका ही फल स्वरूप रहा कि उसको मजबूरन माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह हो चाहे अश्विनी वैष्णवी जी को कैबिनेट से जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। चूँकि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लिए खुले आम कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए मैं 24 घंटा तैयार रहूँगा। और अहमदाबाद महासम्मेलन में उन्होंने कहा, और कई प्रांतों के जो नेता थे उन्होंने भी इनकी बातों को समर्थन दिया। एजेंडा हम लोग को रहा है 2024 का एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को, जिसकी आबादी 80 से लेकर 90% है, उसके हकूक़ की लड़ाई लड़ने का उन्होंने जो संकल्प लिया था, उसी लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर रांची की जो सीरम डोरी फ्लाईओवर, उसका ये पता चल रहा है कि वो जल्द उद्घाटन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय में एक देखिए, फ्लाईओवर एक दिन में नहीं बना। फ्लाईओवर बनने में 2-3 साल लग गई है। जब शुरुआती पीरियड थी, उस पीरियड में इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को हल कर लेना चाहिए था। अब बनने के बाद कोई चीज़ को फिर से उसको रिवाइज करना अब कहाँ तक उचित हो, तो इंजीनियर जानेंगे, जो ठेका लिया है वो जानेंगे, उस पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। विरोध तो हो रहा है सरकार। देखिए, विरोध करने का यही तरीका है लोकतंत्र में, और स्वतंत्र है, लोग अपना मनोभावना रख सकता है, इसमें कहीं किसी को रुकावट नहीं, किसी को रोकने की जरूरत भी नहीं। पहलगाम के मामले को देखा जाए तो जिस तरीके से निर्दोषों को, है ना, मौत के घाट उतारा, और उसके बाद जो है सरकार लगातार कह रही है जो घटी है बहुत ही दर्दनाक और दुखनीय है, असहनीय है। मैं उस दिन जब घटना के बारे सुना तो काफ़ी मर्माहत हुए हम। उन निर्दोषों को मारने का काम किया है वो जलाद आतंकवादियों ने। वैसे आतंकवादियों को मैं अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँ कि उसका सफाई आप कीजिए। आपने कहा था कि आँख से आँख मिलाकर हम बात करेंगे। मेरा 56 इंच का सीना है, तो सीना दिखाने का आपको अवसर मिला है, आप करिए। हम सब देशवासी आपके साथ हैं। आतंकवाद को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उग्रवादियों, अपराधियों के लिए जो है ये जगह नहीं ठीक है। मुख्य धारा से जुड़िए और देश के विकास के चौनी विकास में, राज्य के विकास में आप योगदान दें तो निश्चित रूप से इस देश की तरक्की होगी, इस राज्य की तरक्की होगी। अपराधी और जो उग्रवादी या आतंकवाद ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप देखे होंगे एलटीटी की जो प्रकोप था, शांत हुई, चाहे उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को शहीद होना पड़ा देश के लिए, वो शहीद हो गए। और आतंकवादियों के लिए हमारे श्रीमती आयरन लेडी का कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी ने अपना जान की आहुति दे दी, खून के कतरा करता इस देशवासियों के लिए दे दिया। ऐसे महान बनना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को। देश की रक्षा और अखंडता के लिए आपको जान की कुर्बानी अगर देना पड़े तो दे दीजिए। ऐसे महान
लोगों से आपको प्रेरणा लेकर, ना कि सिर्फ बोलने से नहीं, करने से आप देश का अस्तित्व बचेगा। ये बेलगाम है, इसमें कहीं कतई बोल नहीं सकते कि नहीं है। मैं डीजीपी साहब से, डीजीपी साहब जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, सीनियर एसपी साहब या जो भी रैंक के लोग हैं, उस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और उसको सजा दिया जाए। ऐसा माहौल ठीक नहीं है।